घंघरा मार्केट से कुछ और शॉपिंग भी नहीं की और सीधी घर वापस आ गई। इतना बड़ा आईना मैं ऊपर कैसे लेकर जाऊंगा यार, कहीं टूट ना जाए। नहीं, रहने दो, तुम इसे नीचे स्टोर रूम में रख दो, बाद में इसे ऊपर रख लेंगे। क्या यार, सुबह तो तुम हल्ला मचा रही थी कि ऊपर आईना नहीं है, और अब जब आ गया तो कह रही हो कि स्टोर रूम में रख दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुभम ने आईने को नीचे स्टोर रूम में रख दिया। नीति शुभम के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चली गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार आईने की तरफ ही जा रहा था। उसके दिमाग में बंजारन की कही हुई बातें बार बार घूम रही थी। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? तुम्हें उस बंजारन की बातें कुछ अजीब नहीं लगी शुभम? मतलब उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? और उसकी बेटी की कहानी। अरे इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं नीति। अरे पुरानी औरतों को अक्सर देखकर ही सब पता लग जाता है। और रही बात उसकी बेटी की कहानी की, तो उसने तुम्हें प्रेग्नेंट देखा तो अपना दुख तुम्हारे साथ बांट लिया। कल मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो मैं सोने जा रहा हूं। शुभम नीति को समझाकर सो गया, लेकिन नीति उन बातों को मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके देर रात उसे नींद आई। सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखें खुलते ही वो बुरी तरह डर गई। वो आईना ठीक उसके बिस्तर के सामने रखा था, लेकिन आईने के अंदर उसे किसी की परछाई दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे आईने के अंदर से झांक कर देखा और फिर भागता हुआ कहीं गायब हो गया। वो हाफ कर उठी। शुभम, शुभम! अरे क्या हो गया नीति? अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये आईना यहाँ कैसे आया? मैंने आंखें खोली और सामने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार से किसी ने मुझे देखा और फिर कहीं गायब हो गया।